हाँ जी, आप लोग सुन पा रहे हैं? हाँ जी, कहाँ थे आप? बताइए। आप बता रहे थे साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया कुछ बता रहे थे ना नॉस्टॉक के बारे में। हाँ बताइए। बताइए। बता रही हैं आप क्या? सद्भावना जी बताइए, आप बता रहे? हाँ जी। ओके, हाँ बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं इसको। चलिए, अच्छा ये बताइए कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट कुछ हार्मोन के बारे में बताइए। हाँ जी बताइए, हार्मोन के नाम बताइए। हाँ जी बोलिए, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट कुछ हार्मोन के बारे में बताइए। ओके, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन के बारे में बताइए, इसका क्या रोल होता है? जी एक सेकेंड, आप फिर से रिपीट कीजिए, आपने क्या बोला, कहाँ से बनता है ये? जी नहीं, ये पिट्यूटरी से बनता है। हाँ ठीक है, उसके कार्यों को कंट्रोल करता है एसीटीएच। चलिए, एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में बताइए। हाँ ओके, मिनरलोकॉर्टिकॉइड के इंपॉर्टेंस बताइए, कौन बताएगा आप लोगों में से? ओके, जीवन रक्षक हार्मोन के रूप में हम किसे जानते हैं? कॉर्टिसोल। अच्छा ये बताइए, हाँ जी, ये मुझे बताइए अब कि लेमार्किस और डार्विन में क्या अंतर है? हाँ जी बताइए। आनंद जी, लेमार्किस्म और डार्विज्म के बारे में बताइए। इनके इन्होंने जो इवोल्यूशन था उस पर क्या कहा था? आप सुन पा रहे हैं? लेमार्किज्म, हाँ जी बताइए, लेमार्किज्म और डार्विज्म के बारे में बताइए। जैसे एग्जाम्पल? हाँ जी दीपक जी आप बताइए। चलिए ठीक है, फिर आपका डार्विन के बारे में आप बताइए दीपक जी। ओके, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि जो मेंडल थे, ठीक है,
तो मेंडल जो है उनका जेनेटिक्स में आखिर इतना महत्व क्या है, रोल क्या है? अगर मेंडल ना होते तो क्या जेनेटिक्स नहीं होती? हाँ जी बताइए, आप बताइए। ओके, मेंडल के जो कार्य थे, वर्क थे, उनकी रिडिस्कवरी किसने की थी? अच्छा ये बताइए, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट कब किए थे? हाँ जी प्रतिभा जी बताइए। प्रतिभा जी बता रहे थे। हाँ मैं हाँ हाँ जी उनके नाम बताइए। हाँ जी चलिए कोई बात नहीं, इसको पढ़ लीजिए, पूछा जा सकता है। अच्छा ये बताइए कि मेंडल ने जो मटर के पौधे पर, ठीक है, उन्होंने मटर के पौधे पर पूरी जेनेटिक्स की स्टडी की थी, तो उनके जो एक्सपेरिमेंट थे वो किस वर्ष से किस वर्ष तक उन्होंने किए थे? हाँ जी एक बार देख लेना क्योंकि ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए अच्छा ये बताइए, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होते हैं? श्वसन वर्णक। कुछ एग्जांपल बताइए, हीमोग्लोबिन को छोड़ के। अच्छा हीमोसाइनिन के बारे में बताइए, चलिए कौन बताएगा मुझे हीमोसाइनिन के बारे में? आप ही बताएंगे, चलिए बताइए। हाँ जी बताइए। ओके किसमें देखा जाता है? पॉलीकिड्स में। अभी आप क्लियर नहीं है किसी में भी। अच्छा ये बताओ कि ऑर्थोपोड आ गया तो ऑर्थोपोड से पूछ रही हूँ कि कॉकरोच, आप लोगों ने देखा होगा कि कॉकरोच कॉकरोच का हम सिर उसका अलग करते हैं उसकी बॉडी से, फिर भी वो जिंदा बना रहता है, इतनी जल्दी मरता नहीं है, ठीक है। तो वो क्यों नहीं मरता है? अच्छा मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक हार्ट, ठीक है। अच्छा ये बताओ मायोजेनिक और न्यूरोजेनिक हार्ट में क्या डिफरेंस होता है? हम लोगों में कौन सा हार्ट प्रेजेंट होता है, मायोजेनिक या न्यूरोजेनिक? मायोजेनिक। ओके इसलिए बॉडी से बाहर निकालने पर भी धड़कता रहता है। चलिए हार्ट साउंड के बारे में बताइए, अब हार्ट पे आ गए तो हार्ट साउंड पूछ लेते हैं। चलिए और लोग भी बताइए, फरीदा जी, ठीक है, सद्भावना जी, सब लोग बताइए हार्ट साउंड। ओके चलिए उसको रहने दीजिए, चलिए उसको रहने दीजिए, आप ये बताइए कि क्रोकोडाइल्स क्रोकोडाइल्स में किस प्रकार का हार्ट प्रेजेंट होता है? कैसा हार्ट होता है क्रोकोडाइल में? कैसा? 4 चैम्बर हार्ट। हाँ आपका आंसर बिल्कुल राइट है प्रतिभा जी, आप डायरेक्ट 4 चैम्बर। हाँ जी बोलिए। वैसे 3 चैम्बर्ड होता है। हाँ नो नो वो काम 4 चैम्बर जैसा करता है लेकिन बटा नहीं रहता है, डिवाइड नहीं होता है, तो वो दीपक जी सही बोल रहे हैं, पार्शियली 4 चैम्बर्ड होता है। आप एक बार देख लीजिएगा। ओके आप एक बार देख लीजिएगा, जहां तक मुझे पता है। चलिए
यस, हाँ, जहां तक मैंने सुना है दीपक जी के अकॉर्डिंग जो बोल रहे हैं, लेकिन एक बार फिर भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा। चलिए, अच्छा ये बताइए आप कि नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट बताइए। अच्छा, तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, चलिए ब्रेन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। आप गलत बता रहे हो, चलिए कोई और बताएगा। हाँ जी प्रतिभा जी, आप बताएंगी। चलिए सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को हम और किन नामों से जानते हैं। हाँ जी बताइए, बताइए दीपक जी प्रतिभा जी में से कौन बता रहा है, जल्दी बताइए। हाँ जी बताइए। यस, प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन, रोम्बेनसेफेलॉन। रोम्बेनसेफेलॉन, डायंसेफेलॉन नहीं है, वो फोर ब्रेन का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। चलो, अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने सुना होगा कि अक्सर जो ड्रिंक करते हैं, ठीक है, ड्रिंक करते हैं तो वो सीधे अक्सर नहीं चल पाते, थोड़ा इधर उधर लहरा के चलते हैं, तो इसका रीजन क्या है, उनके ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज हो जाता है। सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम जो है ब्रेन के किस पार्ट से रिलेटेड है। मिड ब्रेन नहीं है, हाइंड ब्रेन। आप पहले भी गलत कर बोले थे, इसलिए मैंने पूछा है। चलिए, अब वो क्या है कि 4 बजे से क्लास है मेरी, तो इसलिए बस 10 मिनट है ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के पास। अच्छा ये बताइए कि बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। हाँ जी, ओके। वेट को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं और हाइट जो है उसको मीटर में लेते हैं और फिर उसके स्क्वायर से उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा मैं बोलूं कि कोई अगर माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में है तो क्या रेंज होगी बीएमआई की, बताइए आनंद जी, आपने सुना है इसके बारे में। अच्छा चलिए, और कौन बता सकता है कि माल न्यूट्रिशन के लिए जो अगर बीएमआई जो है आपकी रेंज कितनी आ रही है, तो आप कुपोषण की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो कौन बताएगा मुझे, प्रतिभा जी, सद्भावना जी, दीपक जी या फरीदा जी में से कौन बताएगा, जल्दी बताइए। लो 15, 18.5 से भी कम है तो ठीक है, तो हम कुपोषण की श्रेणी माल न्यूट्रिशन में रखना है। अच्छा कुपोषण आ गया तो बता दो कि कुपोषण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है माल न्यूट्रिशन। एक्चुअली क्या होता है, तो हम लेते हैं लेकिन उसमें प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं होती है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। okay. कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट का उसमें कमी होती है, डिफिशियंसी होती है। लाइक अगर प्रोटीन का डिफिशियंसी है तो अपन को क्वासी और हो सकता है ना। और अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का ही डिफिशियंसी है तो मरासमस हो सकता है, इस तरह से। ओके अच्छा ये बताइए कि क्वाशियोरकर और मरासमस के सिम्टम्स बता दीजिए थोड़ा, बस एक मेन, मतलब कि हम देख के बता सकते हैं कि किसको क्वाशियोरकर है किसको मरासमस है, ये बताइए। क्वाशियोरकर में क्या होता है, में क्या होता है, प्रोटीन डिफिशियंसी होती है तो बच्चा हेल्दी तो दिखता है लेकिन उसका पेट एनलार्ज होता है, जो पेट स्टमक पार्ट होता है वो एनलार्ज दिखता है और बच्चा नॉर्मल दिखता है।
मैरास्मस मैरास्मस होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, बच्चे की जो मसल्स होती है वो बिल्कुल ही नहीं होती है, उसमें पूरा ढांचा टाइप का दिखता है, मतलब ब्रेन से सारी बोन्स की अलग से आपको दिख जाएंगी, तो वीक बच्चा वेरी गुड, है सही ना। बताया। और जो मैरास्मस होता है वो A1 ईयर के बेबी में होता है, और जो क्वासी होता है मोर देन 1 ईयर के चाइल्ड में होता है, 1 इसीलिए ईयर बोलते के हैं, इसीलिए बोलते हैं कि जब सेकंड बेबी आ जाता है ना, तो उसके कारण होने वाला रोग जो पहले बेबी को होता है, तो वो क्या है हमारा क्वासी ओरकर। क्या बोलते हैं? क्वासी ओरकर। तो इनडायरेक्ट ऐसे भी पूछा, हाँ, क्योंकि क्वासी ओरकर में क्या होता है कि बच्चा खाता पीता तो है, कार्बोहाइड्रेट तो ले लेता है, लेकिन वो मदर मिल्क नहीं ले पाता, ठीक है, जो उसको 6 महीने तक कम से कम मिलना चाहिए। तो प्रोटीन की उसको कमी, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ये उसको डिसीज हो जाता है अक्सर। ठीक है, तो याद रखना 1-1.5 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं तो उनको क्वासी ओरकर और मरासमस, ठीक है, मरासमस जो है उसके छोटे बच्चों को। ठीक है, चलिए अब मुझे ये बताइए आप कि कुछ, अभी कुपोषण ही चल रहा है, माल न्यूट्रिशन, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम के बारे में बता दीजिए। डाइजेस्टिव एंजाइम नाम नाम बताइए बस, स्टार्टिंग करते हैं। हाँ बताइए डाइजेस्टिव एंजाइम। हाँ जी, देखिए आप एक सेकंड, प्रतिभा जी रुकिए, प्रतिभा जी रुकिए। आप स्टार्टिंग करिए बक्कल कैविटी से, स्टार्टिंग जिस तरीके से डाइजेशन होता है, बस आप अपने माइंड में एक मैप बनाइए कि किस किस तरीके से डाइजेशन हो रहा है, और उसी के ऑर्डर में आप है ना मुझे सीक्वेंस में उन सारे एंजाइम के नाम बताते जाइए। ठीक है, चलिए कौन बताएगा? आप बता रही हैं? दीप, हाँ जी, पहले दीपक जी बता देंगे आधे, फिर प्रतिभा जी बता देंगे। चलिए दीपक जी बताइए। देखिए एक सेकेंड, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मैंने क्या बोला था, सिर्फ मुझे एंजाइम के नाम, यही हम गड़बड़ करते हैं। जब हमारे से इंटरव्यू जो मेंबर बोर्ड के होते हैं वो पूछते हैं तो हम प्रश्न नहीं सुनते हैं, हमको सब आता है और हम आंसर, ठीक है, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वही गलती कर देते हैं। उनको पता है कि आप सिलेक्ट होके आए हो तो आप में नॉलेज है, वो इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं, वो आपके माइंड को घुमाने की कोशिश करते हैं। आपको क्या सिर्फ एंजाइम के ऑर्डर में नाम बताने हैं, आपको ये नहीं बताना है कि बक्कल कैविटी में वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा तो ये हो जाएगा, आपको डायरेक्ट नाम नाम बताने हैं। ठीक है, ऑर्डर से। अब बताइए। चलिए अच्छा ये बताइए कि HCl का क्या रोल होता है डाइजेशन में? यानी कि बक्कल कैविटी में हमारा मीडियम बेसिक होता है, तब जो HCl है वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है, यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं लाता तो है, तो पहले जो मीडियम है वो क्या बेसिक होता है क्या बक्कल कैविटी में? हाँ जी प्रतिभा जी आप बताइए। चलिए स्वाति जी आप बताएंगी। देखिए हमारा मीडियम ऑलरेडी पहले से जो है वो बेसिक ही होता है, बेसिक नहीं होता है, एसिडिक ही होता है, लेकिन उसको और एसिडिक बनाना रहता है ताकि जो डाइजेशन है प्रोटीन वगैरह का वो अच्छे से हो सके, इसलिए HCl प्रेजेंट होता है। और इसका एक और काम होता है, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो भाई उनको जगाता है, कहता है भाई उठ जाओ, तुम्हें जागना है, काम करना है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है। तो जो इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम होते हैं स्टमक में, उनको एक्टिव फॉर्म में लाने का काम ये HCl ही करता है। और मीडियम तो पहले से ही एसिडिक ही रहता है। पेंक्रिया जो पेंक्रियास से जो ट्रिप्सिन एमाइलिस वगैरह जो, ठीक है, एंजाइम सीक्रेट होते हैं, तो वो जो पेंक्रेटिक जूस होता है वो हमारा क्या होता है, बेसिक होता है। उससे पहले जो है ओवरऑल क्या है, एसिडिक ही होता है, चाहे वो बक्कल कैविटी में हो चाहे वो हमारा क्या हो, स्टमक में हो। ठीक है, चलिए अच्छा ये बताइए जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या डिफरेंस होता है? एग्जाम्पल से बताइए मुझे, कौन बताएगा? एग्जाम्पल से बताइए। हाँ जी प्रतिभा जी बताएंगे आप? स्वाति जी हाँ जी बताइए। जीन प्रारूप, जो जो हमारा जीन ट्यून है, जीन प्रारूप कहलाता है, प्योर हाइब्रिड हो सकता है। और फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप, जो लक्षण के रूप में दिख रहा है, दिख रहा है लक्षण प्रारूप।
एक शॉर्ट एक्शन करा, लेकिन उनमें हाइब्रिड भी हो सकती है, जीन प्रारूप तो हो सकता है, लक्षण प्रारूप तो सिर्फ बाहरी लक्षण। ओके, तो फिनोटाइप क्या है? जो हमको दिखाई दे रहा है, और जीनोटाइप क्या है? उसमें जो अंदर क्या कैरेक्टर हमको दिखाई नहीं दे सकते, ठीक है? जैसे मम्मी पापा दोनों से कैरेक्टर हमको मिलते हैं, बोलते हैं ना जीन मिल रहे हैं, बाहर से कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन जो अंदर क्या है वो हमारा जीनोटाइप। चलिए, अच्छा बताया आपने। अच्छा ये बताइए, मध्य प्रदेश में आपने मत्स्य संपदा योजना के बारे में सुना है? देख लिया आप लोगों के सिलेबस में मछली पालन भी है, तो कुछ योजनाएं भी पूछ सकते हैं, और ये योजना काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो ये मत सोचिए कि हमारे जूलॉजी से रिलेटेड नहीं है। मत्स्य संपदा योजना बताइए। हाँ जी, ये हरकत जी, स्वाति जी, दीपक जी, सद्भावना, फरीदा, प्रतिभा और आनंद जी, आप लोग बताइए मत्स्य संपदा योजना क्या है? वो तो ठीक ही है, मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन इसके कुछ इसका मतलब उद्देश्य तो मछली पालन को बढ़ावा देना ही है, लेकिन इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, ठीक है? क्या क्या, कौन कौन इसके लाभार्थी हैं, कि हर कोई थोड़ी ना इसका लाभार्थी है, इसका लाभ ले लेगा। तो ये कुछ एक दो योजनाएं हैं जो आपसे सब्जेक्ट से कुछ रिलेटेड है ना, जैसे आपके जो सिलेबस है उसमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि कहा मछली पालन, स्वच्छ जलीय मछली पालन, झींगा पालन, मध्य प्रदेश में मछली पालन के स्रोत, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन। तो ये तो आपको पता है, ठीक है? कि आपके बोर्ड को भी पता रहेगा, कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से पता है, लेकिन वो इसी तरीके से प्रश्न जो है घुमा घुमा पूछे जाते हैं कि इनसे संबंधित अगर कुछ मध्य प्रदेश में स्पेशल अगर योजना या प्रोग्राम चल रहे हैं, या कोई ऐसा केंद्र सेंट्रल लेवल पर कोई ऐसा विख्यात प्रोग्राम है, ठीक है? तो ये योजना जो है वो काफी फेमस रही है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इसको थोड़ा सा, बाकी योजनाओं की बात नहीं कर रही हूँ, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। हाँ, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है पूरा नाम इसका, तो इसको थोड़ा सा हाँ पढ़ लीजिएगा बस, ठीक है? बाकी योजनाओं की बात नहीं कर रही हूँ, एक दो कुछ योजनाएं जो है वो पूछ सकते हैं, जैसे रेशम कीट है, उनको बढ़ावा देने के लिए, जो रेशम कीट पालन है, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या कोई योजना संचालित है मध्य प्रदेश में? अगर है तो कौन सी है? या मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? या मधुमक्खी पालन जो है मध्य प्रदेश में किस जनजाति द्वारा किया जाता है? वो इनडायरेक्ट ऐसा पूछ सकते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो सहरिया जनजाति है ना, सहरिया ट्राइब्स, वो मेनली ये इनका पालन करती है, ठीक है? तो शासन ने इनके लिए कुछ योजनाएं भी चलाई हैं, तो ज्यादा कुछ योजनाएं नहीं देखनी, एक दो आप थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है? अब एक प्रश्न अंतिम और है, उसके बाद एक दो के बाद मैं फिर बंद कर रही हूँ, क्योंकि 4 बजे से मेरी क्लास है, क्लास भी लेना है मुझे, ठीक है? अच्छा ये बताओ आप लोग कि टैक्सोनॉमी की और हायरार्ची, इसमें क्या अंतर है? चलिए, और हाँ एक बात और, कि कल भी ना इंटरव्यू 12 बजे से ही होंगे, तो जैसा भी होगा आप लोगों को लिंक बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी इंटरव्यू चल रहे हैं। अगर मैंने सोचा था इंटरव्यू अगर 1 बजे से होता तो 12 से 1 करा लेते, लेकिन शायद कल भी 12 बजे से ही है, तो जैसा भी होगा आपको लिंक बता दी जाएगी, ठीक है? चलिए बताइए, टैक्सोनॉमी की और हायरार्ची में क्या अंतर है? बताइए, आप सुन पा रहे हैं? देख सकते हैं कि स्पीशीज जीनस फैमिली बेसिकली दोनों करते हैं कि पूरा एड्रेस The key is identification of unknown and hierarchy is arrangement. ओके, चलो अच्छा अच्छा ये बताइए आप लोग बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताइए थोड़ा, बस थोड़ा इधर इधर एनवायरमेंट से और पूछ लेते हैं, फिर कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताइए। कुछ बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बता सकती हैं?
मध्य प्रदेश में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 4? 3, वेरी गुड। 4 नहीं है, 3 है। चलिए ना, हाँ जी, चलिए। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने सुना होगा साउंड पॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, साउंड पॉल्यूशन। तो साउंड पॉल्यूशन की मेन अगर बात करें किस कारण से होता है साउंड पॉल्यूशन, हमें पता है कि साउंड से ही होता है, ठीक है, लेकिन हमको किस डेसिबल तक का जो साउंड है वो WHO ने बताया है कि हाँ इतना तक आप सुन सकते हो, आपके कानों के लिए अच्छा है और इससे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। ये बताइए, आपको कुछ नॉलेज है इस बारे में? नहीं है? 80 जो नहीं, 45 डेसिबल। नहीं, मैक्सिमम नहीं, मैं नॉर्मल बता रही हूँ कि सभी के लिए, ठीक है, किसी भी अवस्था के लिए जो है, चाहे वो वृद्ध हो चाहे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो, तो 45, ठीक है। चलिए, अच्छा ये बताइए कि इकोसिस्टम और इकोलॉजी में क्या अंतर है? इकोसिस्टम और इकोलॉजी में डिफरेंस बता दीजिए। हाँ जी, बताइए, इकोसिस्टम और इकोलॉजी। Ecology is the study of ecosystem in which all the living and non-living organisms. किसी एक इकोसिस्टम के एग्जांपल। हाँ जी बताइए, दीपक जी बताइए। इकोसिस्टम है या ग्रासलैंड इकोसिस्टम ओके, ये आपने सही डेफिनेशन बताई है, इंटरेक्शन, ठीक है, बिल्कुल सही बताया दीपक जी, इंटरेक्शन। चलिए, बिल्कुल सटीक डेफिनेशन बताई है। चलिए, अच्छा ये बताओ कि नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, कोई ऐसा सेंचुरी है मध्य प्रदेश में जिसे नेशनल पार्क घोषित किया गया अभी 2-3 सालों में ही के अंदर? अच्छा, पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए, चंबल को किया गया कि कुनो को किया गया। तो अब जब आपसे इंटरव्यू बोर्ड में जब प्रश्न पूछे जाए तो थोड़ा आराम से बताइएगा, ठीक है? आपको पता है लेकिन हड़बड़ाहट में गलती कर देते हैं, तो ये ना हो। हाँ जी, सही बताया आपने। अच्छा ये बताइए कि कुनो किसके लिए प्रसिद्ध है? एशिया में वर्ल्ड में कोई वाइल्ड एनिमल को वहां पे ट्रांसफर किया गया पर की जो संख्या है वो 25 थी, 20 लाए गए थे साउथ इंडिया से 22 सितंबर 2022। 2022 में 22 सितंबर कंफर्म, 17 तो नहीं है? 17 सितंबर 2023। हाँ जी, 17, 17 वही मुझे था, 22 नहीं है, 17 था। चलिए जी जी जी, 17 सितंबर को किसी का बर्थडे भी, जन्मदिन भी होता है, प्रधान मोदी जी, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ डेट ऐसी है कि हर बार नहीं पूछेंगे, लेकिन हो सकता है ये पूछ लिया जाए, क्योंकि ये उसी दिन लाया गया था जिस दिन क्या उनका जन्मदिन था, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, तो ये डेट थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है, वैसे और डेट महत्वपूर्ण नहीं होती इतना। चलिए, अब बंद करते हैं क्योंकि मुझे दूसरी क्लास स्टार्ट करनी है, टाइम हो चुका है आपका, ठीक है। तो कल जैसा भी होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो नमस्ते, मिलते हैं कल।